आज की तारीख में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वॉर कब रुकेगा या वॉर कितना चलेगा। तो इस विषय पे चर्चा करने से पहले हमें समझना है कि वॉर है क्या, किसका चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वॉर क्या, कब रुकेगा, क्या रुकेगा, एक्सेट्रा। अब वॉर अगर हम बात करें तो तीन मुख्य पात्र है यहाँ पे, ईरान है, इजराइल है और यूएस है। अब ये तीनों कंट्रीज जो है आपस में बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल कंट्रीज है। ईरान के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है जो और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप कर रही है। उसी का डर जो है वो इजराइल को और यूएस को है कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स रेडी करेंगे और फिर बाद में उनका डाउनफॉल शुरू होगा। सो इसी डर के मारे उन्होंने जो है अटैक किया ईरान पे। अब अगर आपको याद होगा, मेरा जो सबसे पहला वीडियो हमने 2026 का प्रेडिक्शन का जो हमने डाला था, उसमें हमने क्लियरली बताया था कि 2026 में लीडरशिप चेंज हो सकती है। तो इसका लाइव एग्जांपल है ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, जिनका असैसिनेशन हो गया, जिनका मर्डर हो गया इस पर्टिकुलर वॉर के चलते। तो ये एक मैं कहूँगा कि लाइव प्रेडिक्शन का डेमो था कि एक्चुअली कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है, कैसे नंबर्स काम करते हैं। क्योंकि ये साल 2026 जो है नंबर 1 का साल है, लीडरशिप का साल है। तो लीडरशिप चेंज होने वाली थी और होनी ही थी। तो जो हुई है, ईरान में आज तक उनको कोई नया लीडर एज सच परमानेंट लीडर अभी तक मिला नहीं है। इजराइल और यूएस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अभी भी जो है बाकी गल्फ कंट्रीज़ में भी अटैक कर रहा है। उसने अभी हाल ही में कुवैत के एयरपोर्ट पे भी अटैक किया था, बाकी काफ़ी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि ये साल जो है वो पावर का साल है, वो 1 नंबर का साल है, वो लीडरशिप का साल है, तो एग्रेशन का साल है। एग्रेशन इस साल में होना ही था, इसीलिए ये वॉर चल रहा है या चलते आ रहा है। अब आप कंट्रीज़ का एनालिसिस करें तो ईरान का टोटल अगर आप करेंगे तो वो आएगा 9 पे। अब 9 क्या है? मंगल है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, अपने आप में एक मैं कहूँगा ज्वलंत प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, सेनापति जिसे हम कहते हैं। अब सेनापति एग्रेशन नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? सामने कौन है? यूएस। अगर हम यूएसए का टोटल करते हैं तो वो एक होता है 1 पे। अगेन सूर्य, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उसको सबका नेता बनना है, पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल करना है। और यूएसए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर हम पूरा करें तो वो भी 5 पे आता है। 5 है मर्क्यूरी। अभी मर्क्यूरी भी ऐसा है कि जो किसी के बाप की सुनता नहीं है, अपने मन की ही करता है, और वही हो रहा है आज। यूएस भी खुद अपने मन की कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। अब तीसरा जो कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल की अगर मैं बात करूँ तो इजराइल का टोटल आता है 6 पे। अब तीनों ही प्लैनेट्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 6 रिस्पेक्टिवली। एक यूएस का या 5 पकड़ लो अगर हम पूरा नाम लेते हैं तो। ईरान आता है 9 पे और इजराइल आता है 6 पे। तो ये तीनों प्लैनेट्स आपस में स्ट्रॉन्ग है। तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन जीतेगा। अब वॉर सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हार जीत किसी की होनी नहीं है, नुकसान सभी का होने वाला है और हो रहा है। मेरे ख्याल में अप्रैल के एंड तक, 30 अप्रैल तक जो है ये वॉर जो है वो शांत होने की संभावना है। कंप्लीटली बंद शायद ना हो, थोड़ा बहुत छुटुर पुटुर यहाँ पे चलते रहेगा, पर जो वॉर सिचुएशन है कंट्रोल में आने लायक मेरे हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 30 अप्रैल तक वो हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये साल सूर्य का है और अप्रैल जो है वो नंबर 4 पे आता है। 1 और 4 में ऐड करूंगा तो नंबर 5 पे आता है। अब नंबर 5 जो है ये तीनों के लिए फ्रेंडली नंबर है, और साथ ही साथ नंबर 5 जो है वो स्टेबिलिटी लाता है, पीस लाता है, शांति लाता है। तो ये जो है नंबर 5 स्थिरता का नंबर है। तो ऐसा लग रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कि अप्रैल एंड तक जो है ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन या जो वेस्ट में हो रहा है वो सिचुएशन कंट्रोल में आने की प्रोबेबिलिटीज़ है, प्रोवाइडेड ये तीनों कंट्रीज़ एक सेंसिबल डिसीजन ले और सेंसिबल बिहेव करें। तो ये वॉर जो है 30 अप्रैल तक रुकने की पूरी संभावना है।